हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड करा हुआ था। तो यहाँ पे ना सब लोगों के, जैसे मैंने ये आपको दिखाया था, बहुत सारे सवाल आए थे लास्ट व्लॉग में कि ये रिचुअल्स तो उड़ीसा से, जैसे मैं हूँ उड़िया हूँ, तो हमारे साइड में नहीं होता है। तो हमने हमारे साइड का भी बहुत सारा रिचुअल्स करा एंड उनकी भी कुछ कुछ रिचुअल्स थी, वो भी हमने करा। जैसे कुमकुम लगाना, सिंदूर लगाना एंड फूल लगाना, ये सब कुछ था, तो वही सब हमने करा। एंड उसके बाद केक कटिंग अभी करेंगे दोनों। मोक्ष का तो बोलो मत, थोड़ा सा वो सो रहा था मोक्ष, तो एटलीस्ट इन्जॉय हो पाया, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। एंड एक और चीज़ था कि बहुत सारे लोगों ने बोला था, मोना साड़ी आपने डार्क कलर का क्यों पहना। तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है मैंने ये वाला साड़ी पहनने का। नॉर्मली लाइट कलर साड़ी में ना कुछ भी लग जाता है मोक्ष को लेके, तो वो दाग, सिल्क साड़ी था, इतनी कॉस्टली होती है एंड जरा सी कुछ लग जाती है ना तो बहुत मुश्किल से उसकी दाग निकलती है। तो मैंने जानबूझ के मैंने ना ये डार्क कलर का साड़ी पहना के, एटलीस्ट कुछ लगे कुछ हो तो पता नहीं चलेगा फिर बाद में। यही एक रीज़न था मेरा, क्योंकि मोक्ष को खिलाना ये सब कुछ करना बहुत हो जाता है ना। तो बाहर ऐसे टेबल वगैरह लग गया था लंच करने के लिए एंड मोक्ष को अभी वो भी सो के उठ गया था। उसका ब्रेकफास्ट तो मैंने होटल में करा के लेकर आ गई थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। उसको मैं लंच करा रही थी एंड वो लंच में मैं उसको बनाना थोड़ा सा देती थी एंड थोड़ा सा सेरेलैक देती थी, मैं उसको फ्रूट्स थोड़ा सा देती थी। ऐसे ऐसे करके ही मैंने मैनेज करा 2-3 दिन उसके फूड में। तो फिर अभी उसको लंच करा के ना, एंड मासी मेरे साथ थी वहाँ पे, लंच करा के बस मैं उसको सुला रही थी पीछे बैठ के। तो बहुत सारे लोग गए थे फ़ोटो वोटो उठाने के लिए वहाँ पे, एंड यहाँ पे सोनू एंड रीटा दोनों का भी केक कटिंग हो रहा है। मैं तो मोक्ष को पकड़ पकड़ के फ़ोटो उठा रही थी। लास्ट में मैंने मासी को दिया था कि आप पकड़ लो थोड़ा सा। सब लोग खा के आए हुए थे बारी बारी करके एंड मैं, महेंद्र एंड कुछ कुछ जो भी कज़न्स वगैरह थे ना हमारे, हम लोग सब लास्ट में गए थे खाने के लिए। ये पापा के साथ कुछ क्लिप्स थी, मम्मी के साथ कुछ कुछ क्लिप्स थे। और पता है जो अपना हमारे खुद की फैमिली का होता है ना, आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना घुस जाते हो कि नहीं अच्छा ये भी सही से देखना है, वो भी सही से देखना है। इन चक्करों में ना मतलब ये वाला फ़ोटो उठाना, इंजॉय तो हमने बहुत करा एंगेजमेंट में, बहुत ज़्यादा। बट वीडियो बनाना ना थोड़ा सा उस टाइम भूल जाते हो कि नहीं चलो इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं इन सब में। बट चलो फिर लास्ट में खाना खाना, ये एकदम से खाना मैंने थोड़ा से रिकॉर्ड कर पाई हूँ, पूरा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे कुछ स्वीट कॉर्न का, कुछ बादाम का था, कुछ यहाँ पे केसरी जिसे बोलते वो वाला था, गाजर का एक था हलवा की तरह वो वाला था, एंड बिरयानी था, बहुत सारी चीज़ें आ रहे थे। तो हम लोगों ने खाना खाया, आइसक्रीम वगैरह खा के। थ्रोट इन्फेक्शन माही को एंड मेरा भयंकर वाली हो गई है। हो गया सोनू एंड रीटा, अविनाश एंड रीटा का एंगेजमेंट। अभी निकलेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। मोक्ष सो रहा है, सब लोग बारी बारी में भी खा रहे थे, तो पहले इन्होंने खा लिया। एंड मेरा ना ये वाला ब्लाउज थोड़ा सा लूज था, बट ये फिटिंग ही नहीं होता अभी, बट चलो कोई नहीं, हो गया जो भी हो। तो देखो बोलते ना आप, जो भी ओवर ड्रेस्ड वाइफ होते हैं उनके हस्बैंड हमेशा अंडर ड्रेस्ड ही रह जाते हैं हमेशा, वही हुआ। सबका खाना पीना हो गया था। मम्मी लोग आज ही निकल जाएंगे ये सारे वापस, हम लोग कल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न देते हैं ना एंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद, कपड़े देते हैं, मिठाई, ये वो सब कुछ लड़की वालों की तरफ से भी आता है, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी चेन्नई जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। अभी व्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग आ गए थे होटल एंड माही ना आज बहुत कम लंच करा था उसने सुबह, एंड उसको था कि मम्मा कहीं घूमने जाते हैं। हम लोग 4 बजे तक होटल वापस आ गए थे, तो 6:30 बजे तक मैंने उसको ना फिर से डिनर थोड़ा सा करवा दिया। उसको घूमने जाना था, घूमने घूमने, तो सोचा कहाँ जाएंगे, इतनी टायर्ड हो गई थी मैं, क्योंकि पहले वो रात को ना इससे पहले वाला रात को आई थिंक 1-1.5 घंटा ही मैं सोई होंगी। पर बच्चों को होता है ना कि चलो घूमने ही चलते हैं। तो पास में एग्जीबिशन की तरह कुछ लगा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे लेकर गई माही को कि वो थोड़ा सा चलो इंजॉय कर लेगी। तो मोक्स का तो क्या ही है, उसको कैरी बैग में डाल दो वो सो जाता है। माही को बस पकड़ते पकड़ते ना वो कैरी बैग मेरा शोल्डर में इतना पेन आ गया। यहाँ पे ना कुछ ऐसे ही अच्छे से देखने भी नहीं दिया माही ने। यही हेरिटेज वगैरह था, जैसे मैसूर पैलेस के बारे में था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह सब कुछ थे ना, उन सब के फ़ोटोज़ एंड उन सब के बारे में लिखा हुआ था। पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट बच्चों के साथ नहीं पॉसिबल हो रहा था। माही का था क्या कि चेन्नई में ना ऐसा एग्जीबिशन उसको देखने को नहीं मिलता है।
हम जहाँ से रहते हैं बहुत ज़्यादा दूर, ऐसा आई थिंक होता होगा तो होता है, एक ही बार पता था मुझे हो रहा था, तो इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे घर से। तो उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रखी थी कि ये देखो नीचे टॉयस वो लोग बेच रहे हैं, चलो यहाँ से मुझे कुछ खरीद के दो दो। उसके पास इतने हैं बट फिर भी वो लेकर आई है वहाँ से। एंड ये वाला तो हम लोग भी बचपन में बहुत खेलते थे, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। मैं बोल रही थी देख के कि यार काश हम भी बचपन में होते हमारे। इसमें सच में बहुत मज़ा आता है। कितने लोगों ने इसमें खेला हुआ है बताओ। एंड यहाँ पे माही का आई थिंक उसको पहले पता नहीं था ये क्या है, तो मैंने बोला जा ट्राई कर देख, तेरे को बहुत मज़ा आएगा। मम्मी भी ना, तेरी मम्मा भी बचपन में ऐसे ही खेलती थी। फिर वो जैसे ही गई अंदर टिकट लेके, मतलब 20-25 मिनट तक तो उतरने का नाम नहीं कर रही थी उसके नीचे से। फिर उसको बहुत टर्न करा, 20-25 मिनट खेल के ना, उसके बाद उसको लेकर हम लोग थोड़ा बहुत और घूमे। अंधेरा हो रहा था थोड़ा सा, तो घूम के मैं भी मोक्ष को पकड़ी हुई थी ना, तो नहीं हो पा रहा था। सामान वगैरह भी मैंने पकड़ा हुआ था, इन्होंने माई का हाथ पकड़ा हुआ था, गुम जाएगी करके थोड़ा सा डर लगता है। तो इतने में हम लोग रात को आ गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे मैसूर पैलेस। एक्चुअली हम लोग मैसूर पैलेस तो चले गए थे, बट उस दिन लाइट शो देखने के लिए गए थे। दिन में ही आपको 4 बजे के अंदर ही देखना होता है पैलेस के अंदर, अदरवाइज़ आपको वो लोग अलाउ नहीं करते। मोक्ष तो अच्छा बच्चे की तरह ही था। आज स्टार्टिंग वाले दिन वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था। एंड अभी वो ये वाला जो कैरी बैग है ना, उसको उसमें मोक्ष बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रह जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, तो ये लवलाप का है। मैं इसका डिटेल्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ये देखो हम लोग जा रहे थे पैलेस के अंदर, माही को दिख गया, ये बोलते चलो घोड़ा गाड़ी में बैठ के हम लोग घूमते हैं। तो फिर पहले पैलेस के अंदर गए भी नहीं कि यहाँ पे बैठे। एक तो भैया लोग इतना चार्ज करते हैं, तो उनके साथ बार्गेनिंग करो, ये वो करो। जो टूरिस्ट होते हैं उनको देख के थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल लेते हैं वो लोग। एंड घूमते टाइम ना ऐसे ही रास्ते पे यहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ था। पैलेस के अंदर जा रहे थे ना, तो वहाँ पे भी तो रास्ते में ना वो भैया रोक भी रहे थे अगर कुछ लेना है। मायका को देखो, उसको तो बस ये क्या है अंकल, वो क्या है अंकल। एंड मैं वो यहाँ पर पूछ रही थी उनको एक्चुअली कि ये जो वुड का सामान है उसको कैसे क्लीन करते हैं। तो वो बोलते थोड़ा सा तेल ले लो, कोकोनट ऑयल ही ले लो, एंड एक साफ़ कपड़े में पोंछ दो। तो बीच बीच में 2-3 दिन में अगर कर लोगे ना, तो उसका शाइन बहुत अच्छे से रहता है। तो मैं करती तो हूँ वैसे, बट फिर भी मैं पूछ रही थी कि क्या पता वो कुछ और लगा रहे होंगे ऑयल करके। तो उन्होंने कुछ ऐसा शाइनर कुछ ऐसा बोला, मुझे पता नहीं, बट बोला कोकोनट ऑयल से भी तो हो जाएगा। एंड मेरी ना एक आदत है, मैं कहीं पे भी घूमने जाऊँ तो कुछ ना कुछ वहाँ से ऐसे चीज़ तो मैं लेकर आती हूँ जो जिसको देख के मेरे को लगे कि मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। दो वो चेन्नई में मुझे मिल भी जाएगा, बट पता नहीं मैं लेकर ही आती हूँ मुझे यहाँ से। एंड दो मुझे मैसूर से मैसूर सिल्क लाने की ज़रूरत थी, बट मैं मैसूर सिल्क नहीं लाई, क्योंकि टूरिस्ट के हिसाब से अगर आप जाके वहाँ से ख़रीदोगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा आपको चीट कर लेंगे। अभी तो हम लोग फैमिली है वहाँ पे, तो मतलब मेरी जो भाभी है रीटा, उनको अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो आराम से ले आऊँगी। देखो शादी के टाइम क्या होता है। तो आराम से 15-20 मिनट ऐसे ही हम लोगों ने घूमा पैलेस के चारों तरफ। बच्चों ने बड़ा एंजॉय करा हॉर्स राइडिंग वहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे पैलेस के अंदर। मोक्ष भी उठ गया था। मेरे को डर लग रहा था कि पैलेस एक तो इतना शांत शांत होता है, लोग बातचीत भी होती है, उतने में वो चिड़चिड़ा ना हो जाए। वो सो रहा था उठ रहा था, सो रहा था उठ रहा था, उसका ना ऐसे हो रहा था। एंड आप में से 2 सब्सक्राइबर से मैं वहाँ पे मिली, एक से मैं जू में मिली थी। फ़ोटो किसी के साथ भी मेरे पास नहीं है। एंड यहाँ पे पैलेस में जिनके साथ मिली उन्होंने फ़ोटो लिया था, तो मैं उनको बोल भी नहीं पाई। मेरा फ़ोन ना ऐसे, मेरे पास उस वक्त महेंद्र भी नहीं थे, माही भी नहीं थी उस वक्त। उनको माही से मिलना था, वो लोग कुछ और गए थे। मैं मोक्ष एक्चुअली फीड करा रही थी एंड वो लोग आए हुए थे मिलने के लिए। मेरा फ़ोन पर्स में था, मैं उनके साथ फ़ोटो भी नहीं ले पाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड ये बस हमने अच्छे से घूमा, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। वो सारे ना मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर फॉलो करना इंडियन ब्लॉगर माहिका पे। स्टोरी बुक्स नहीं पापा, स्टोरी बुक्स एटा पैलेस रो हिस्ट्री। उसको लग रहा है कि यहाँ पे स्टोरी बुक्स होगा, वो पैलेस का हिस्ट्री हो। गॉड, ट्रैवल करना जितना आसान है उतना मुश्किल है ऐसे बच्चों के साथ। उसको इतनी भूख लग रही थी, बट उसको दूध नहीं पीना था। इन सबको लोगों को देख के वो बहुत एक्टिव हो गया। फिर उसको बहुत मुश्किल से मैंने इसमें सुलाया। उसको नींद आ रहा था, बट उसको ये था कि वो ना लोगों को देखते के वो बहुत एक्टिव हो रहा था। फाइनली इतना झुला के शू 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 करके सुलाया उसको।
फिर मैंने देखा ट्रैवलिंग करना जो लोग करना तो ईजी है बट मुश्किल बहुत है ऐसे बच्चों से, इनका रूटीन अगर मिस हो जाता है ना, बट ये भी एक अलग ही इन्जॉयमेंट है लाइफ में। तो पहले से हमने देख लिया, आज हमारा ट्रेन है रात को 9 बजे करीब। देखो और क्या क्या हम लोग कैप्चर कर पाते हैं आज। इसको देखो, इसको लग रहा है क्या ही ले लो, क्या ही ले लो। ये ब्यूटीफुल पैलेस बहुत खूबसूरत था। तो बस यहाँ पे हमने एक एज अ फैमिली फ़ोटो लिया था एंड रात को हमारा ट्रेन था तो 6 बजे करीब हमको निकलना था। अभी 3 ऐसा कुछ बज गया था। तो यहीं पे मैं इसकी वीडियो एंड करती हूँ और कुछ मैंने मैसूर में नहीं बनाया। सीधा चेन्नई आके मैं आपसे मिलूंगी एंड वहाँ पे मैं क्या लेकर आई, लड़की वजह साड़ी वगैरह होता है ना, क्या मिला क्या नहीं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।